हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ बेसल गैंग्लिया एंड इंटरनल कनेक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया एंड व्हाट आर द टू न्यूरल pathway of which involves in the motor activity of basal ganglia like direct and indirect pathway. Now we will discuss about the functions of basal ganglia. तो functions of basal ganglia, सबसे पहला फंक्शन है प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग ऑफ मूवमेंट. प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट. जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, हमने सेरिबेलम के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्या होता है कि कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हमें कोई भी थॉट आया, आइडिया आया किसी भी एक्शन करने को, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? बेसल गैंग्लिया में जाती है. बेसल गैंग्लिया में ये इंफॉर्मेशन जो भी जाती है उसे कंसल्ट की जाती है इंफॉर्मेशन. बेसल गैंग्लिया वापस इसको थैलेमस में भेजता है और थैलेमस से वापस इंफॉर्मेशन कॉर्टेक्स में जाती है. तो एक्चुअली कोई भी मूवमेंट होना है या नहीं होना है वो इनिशिएट होने के पहले बेसल गैंग्लिया से कंसल्ट होता है. तो बेसल गैंग्लिया प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. पहले इंफॉर्मेशन कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया में आएगी. बेसल गैंग्लिया में जो भी स्टोरेज है इंफॉर्मेशन का, जो भी एक्शन होना है उस सारा कुछ इंफॉर्मेशन होगी स्ट्राइटम में, और फिर ये रिले स्टेशन जैसे कि थैलेमस में इंफॉर्मेशन जाएगी और उसके थ्रू फिर वो कॉर्टेक्स में जाएगी और मूवमेंट यदि इनिशिएट होना है तो उसका प्लानिंग हो जाएगी. तो ये हो गया प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट. अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑफ पॉस्चर, पॉस्चर कंट्रोल. तो मेन फंक्शन जो बेसल गैंग्लिया का है वो पॉस्चरल कंट्रोल है. वो कैसे होता है देखते हैं हम. जैसे कि ये कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है मोटर सिस्टम का, उसमें कोई भी एक्शन होता है तो कॉर्टेक्स से जो है इंफॉर्मेशन, जो भी एक्शन होना है वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, जो कि मेडुला में क्रॉसिंग होती है उसकी, और फिर वो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो जो भी कंसर्न मसल है, जो भी एक्शन है करना है, वहाँ पे जाता है. तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट से मूवमेंट स्टार्ट होता है, मूवमेंट होता है. तो जो भी मूवमेंट होना है वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट से मोटर एक्टिविटी होगी. लेकिन बिफोर दैट हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन मूवमेंट होगा वो बेसल गैंग्लिया में जाएगा. बेसल गैंग्लिया से मूवमेंट इनिशिएट करने की इन्फॉर्मेशन आएगी, तभी मूवमेंट स्टार्ट होगा और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू वो एक्शन होगा. अब पोस्चर कैसे कंट्रोल करता है? पहले हमको पता है कि यहाँ पर थैलेमस है, बेसल गैंग्लिया का पार्ट, पुटामेन है, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल और ग्लोबस पैलिडस इंटरनल है. तो कॉर्टेक्स में मूवमेंट की इंफॉर्मेशन आई, यहाँ से वो इंफॉर्मेशन जाएगी पुटामेन में, पुटामेन से इंफॉर्मेशन जाएगी ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में, जो कि इनिबिटरी न्यूरॉन होते हैं, गाबार्जिक न्यूरॉन होते हैं, और फिर वहाँ से थैलेमस में, और थैलेमस से अल्टीमेटली न्यूरॉन्स कहाँ जाते हैं? ये सर्किट हमको पता है, पुटामिनल सर्किट है. तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं तो ये जो गाबार्जिक न्यूरॉन्स हैं ये रेस्टिंग कंडीशन में भी फायर करते रहते हैं. और गाबार्जिक न्यूरॉन जो है रेस्ट में, एट रेस्ट, ये फायर करते रहेंगे. तो इसकी वजह से गाबा रिलीज होता रहता है, और गाबा रिलीज होता रहता है तो ये इसकी एक्टिविटी को क्या करके रखते हैं? इनिबिट करते हैं. लेकिन जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होता है या इन्फॉर्मेशन आती है मूवमेंट स्टार्ट करने की, तो ये जो पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटामिन रिलीज होगा. ये फिर इसको स्टिमुलेट करेगा, जिससे गाबा रिलीज बढ़ेगा. ये रिलीज बढ़ेगा तो ये इसको इनिबिट कर देगा. ये जो कि रेस्टिंग कंडीशन में क्या था? इंक्रीज था. अब ये डिक्रीज हो जाएगा, और इसके डिक्रीज होने की वजह से, गाबा का लेवल कम होने की वजह से अब क्या होगा? इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, स्टिमुलेट कर देगा इसको, और जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जाएगी कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट से कंसर्न मसल में और एक्शन हो जाएगा. तो एट रेस्ट गाबा रिलीज होता रहता है, जो कि इसको इनिबिट करता है, एक्टिविटी को इनिबिट करके रखता है. लेकिन जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होता है कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन पुटामेन में आएगी, जो कि स्टिमुलेटरी है. ये गाबा को डिक्रीज करेगा, इसके डिक्रीज होने से ये इंक्रीज होगा, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ये फाइनल जो पाथवे है थैलेमस टू कॉर्टेक्स, थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और ये स्टिमुलेट कर देगा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को. इसकी वजह से पॉस्चर कंट्रोल होता है, पॉस्चरल कंट्रोल होता है. तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ पॉस्चर.
अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका। नेक्स्ट फंक्शन इसका है मॉड्यूलेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मॉड्यूलेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी कैसे होती है। ये थैलेमस है, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, यहाँ सब्सटेंशिया निग्रा है, यहाँ सबथैलेमिक न्यूक्लियाई है और यहाँ हमारा कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन आती है पुटामेन में, पुटामेन से इंफॉर्मेशन जाती है ग्लोबस पैलेटस इंटरनस में, वहाँ से थैलेमस में, और थैलेमस से अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन जाती है वापस कॉर्टेक्स में। तो ये दोनों स्टिमुलेटरी होते हैं, ये दोनों इनहिबिटरी होते हैं। तो ये डायरेक्ट पाथवे था। फिर इनडायरेक्ट पाथवे हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन पुटामेन में आती है, फिर वो ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस में जाती है, ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस में जो फाइबर जाते हैं वो गाबार्जिक होते हैं, फिर यहाँ से थैलेमस में जाती है, वो भी गाबार्जिक होते हैं, और फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन ग्लोबस पैलेटस इंटरनस में आती है, और ग्लोबस पैलेटस इंटरनस से इंफॉर्मेशन थैलेमस और अगेन फिर कॉर्टेक्स में जाती है। तो ये डायरेक्ट पाथवे था, ये इनडायरेक्ट पाथवे था। तो ये नाइग्रोस्टाइडल फाइबर जो D1 होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं, और जो D2 होते हैं वो इनहिबिट करते हैं। तो ये डायरेक्ट पाथवे के स्टिमुलेशन से फैसिलिटेटरी एक्टिविटी कराते हैं, और इनडायरेक्ट पाथवे के इनहिबिशन से भी फैसिलिटेटरी एक्टिविटी करा सकते हैं। तो कौन सा नाइग्रोस्टाइडल फाइबर्स या जो डोपामिनर्जिक फाइबर्स हैं, डोपामिनर्जिक फाइबर्स, इनकी वजह से कौन से पाथवे को, डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट करना है या इनडायरेक्ट पाथवे को करना है ना। और इसमें एसिटाइलकोलिन का भी रोल होता है जो इसके अपोजिट वर्क करता है। तो इसके थ्रू क्या हो सकता है, मॉड्यूलेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी हो सकता है कि कौन सा मूवमेंट, जो भी हमको मूवमेंट एग्जीक्यूट करना है, किस मूवमेंट को हमको फोर्सफुली या कितने हाई लेवल पे एग्जीक्यूट करना है, उसकी टाइमिंग कैसी रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, किस मूवमेंट को इनिबिट करना है, ये सब कुछ जो है वो मॉड्यूलेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी भी बेसल गैंग्लिया के थ्रू होती है। नेक्स्ट हम फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है सबकॉन्शियस ग्रॉस मूवमेंट। जो सबकॉन्शियस ग्रॉस मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल करता है बेसल गैंग्लिया। तो उसको कैसे कंट्रोल करेगा सबकॉन्शियस ग्रॉस मूवमेंट? हमने देखा था कि जो भी कॉर्डेट न्यूक्लियस है, कॉर्डेट न्यूक्लियस कॉर्टेक्स से कॉर्डेट न्यूक्लियस में आउटपुट आते हैं, और कॉर्डेट न्यूक्लियस से फिर थैलेमस और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई में, और वापस वहाँ से कॉर्टेक्स में जाते हैं फाइबर्स। तो जो कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है वो कॉग्निटिव कंट्रोल के लिए होता है, कॉग्निटिव और सिक्वेंशियल जो मूवमेंट्स हैं उनके लिए होता है। तो इस कॉर्डेट न्यूक्लियस या कॉर्डेट पाथवे की वजह से सबकॉन्शियस जो ग्रॉस मूवमेंट्स हैं उनको भी कंट्रोल कर पाते हैं हम। तो बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है सबकॉन्शियस ग्रॉस मूवमेंट को कंट्रोल करना। जैसे कि हम वॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लिम्ब भी मूव करते हैं। तो ये जो वॉकिंग के टाइम पे लिम्ब मूवमेंट है, या हम जो भी बात करते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं सबकॉन्शियसली, ये सारा फंक्शन बेसल गैंग्लिया से होता है। तो ये कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस ग्रॉस मूवमेंट या एसोसिएटिव मूवमेंट जो है, एसोसिएटिव मूवमेंट लाइक मूवमेंट्स ऑफ लिम्ब ड्यूरिंग वॉकिंग या फेशियल एक्सप्रेशन ड्यूरिंग स्पीकिंग। तो ये सारे जो एसोसिएटेड मूवमेंट हैं या सबकॉन्शियस ग्रॉस मूवमेंट्स हैं, ये सब कुछ बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं बेसल गैंग्लिया का। तो ये मसल टोन को भी कंट्रोल करता है, मसल टोन को कंट्रोल करता है। मसल टोन को कैसे कंट्रोल करता है? जैसे ये कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स से क्या होता है, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो है, ये रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है जो कि ये ब्रेन स्टेम में जाता है, ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई में, वहाँ पे जो रेड न्यूक्लियाई है रेटिकुलो स्पाइनल न्यूक्लियाई। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर जो है, ये इन पर इनहिबिटरी कंट्रोल होता है कॉर्टेक्स का। नॉर्मली रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर्स कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स से इनहिबिट करते हैं। जो कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स हैं, यहाँ पर स्पाइन है, रेटिकुलर स्पाइन, फिर यहाँ से ये मसल है, यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो कॉर्टेक्स ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई जो है वहाँ पे रेड न्यूक्लियस है, वहाँ से रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स आते हैं। तो कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स को इनहिबिट करके रखते हैं
तो बेसल गैंग्लिया क्या करता है, बेसल गैंग्लिया में ये पुटामिन ग्लोबस वैलिडस, तो जब भी मूवमेंट होता है तो ये जैसे हमको पता है डायरेक्ट पाथवे, ये स्टिमुलेट हुआ तो ये ग्लोबस वैलिडस में जाएगा, फिर यहाँ से ये थैलेमस में जाएगा और वापस यहाँ कॉर्टेक्स में जाएगा। तो यदि मूवमेंट स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि ये इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, इसकी एक्टिविटी कम करेगा तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स को स्टिमुलेट करेगा, इससे ये निगेटिव जो है वो और बढ़ जाएगा। तो निगेटिव और बढ़ जाएगा तो मसल टोन जो है वो मेंटेन रहेगी, जो भी मसल टोन है वो मेंटेन रहेगी। एक्चुअली ये इनिबिट करके, ये इनिबिटरी एक्शन बढ़ा रहा है तो ये इनिबिट करके रखेगा स्ट्रेच रिफ्लेक्स को। तो बेसल गैंग्लिया का फंक्शन जो है वो मसल टोन मेंटेन करता है। कैसे? ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स को इनिबिट करता है। तो जब भी इसका बेसल गैंग्लिया का डिसफंक्शन होता है तो मसल टोन जो है वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स इनिबिट नहीं होगी, मसल टोन इंक्रीज हो जाती है, इसलिए पार्किंसन डिजीज में हमको रिजिडिटी मिलती है। तो अभी तक जो भी हमने फंक्शंस देखे हैं ये मोटर फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया थे। अब हम देखते हैं कोग्निटिव फंक्शंस, अदर फंक्शन जो अदर देन मोटर फंक्शंस हैं बेसल गैंग्लिया के। तो एक फंक्शन है इसका कोग्निटिव फंक्शन, वो कैसे होता है? एक्चुअली जो ये पुटामेन है, ग्लोबस पैलिडस है, ये थैलेमस वाला पार्ट है और ये कॉर्टेक्स है। तो जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये थैलेमस। तो जो कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है इसका कनेक्शन अदर पार्ट्स ऑफ द कॉर्टेक्स से भी होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है। इसका काम जो है इसका लिम्बिक सिस्टम से भी इसका कनेक्शन होता है। एक्चुअली जो बेसल गैंग्लिया है इसका कुछ पार्ट स्ट्रायोसोम होता है जो लिम्बिक सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो इसका कनेक्शन लिम्बिक सिस्टम से होने की वजह से ये जो कॉग्निटिव जैसे कि रिवॉर्डिंग वाले फंक्शन या इमोशनल फंक्शन, उनसे भी इसका एसोसिएशन होता है बेसल गैंग्लिया का। इसके अलावा कॉर्डेट न्यूक्लियस का कनेक्शन जो है वो मिड ब्रेन में सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है, सुपीरियर कॉलिकुलाई से भी होता है। और ये जो फ्रंटल आई फील्ड है, फ्रंटल आई फील्ड, यहाँ से भी कनेक्शन होता है। इसकी वजह से ये कंट्रोल करता है आई मूवमेंट्स जो भी हैं उनको कंट्रोल करता है। इसका स्पीच या लैंग्वेज सेंटर से भी होता है, तो ये लैंग्वेज और स्पीच को भी कंट्रोल करता है। रिसेंट स्टडी में पता चला था इसके डिसफंक्शन में हमें डिसआर्थरिया भी मिलता है। तो ये लैंग्वेज स्पीच को भी कंट्रोल करता है, आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सुपीरियर कॉर्टिकस से भी कनेक्शन है, रिवॉर्ड और इमोशनल फंक्शन में भी इसका रोल है। इसके अलावा ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से अटैच है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से भी इसका कनेक्शन होता है। इसकी वजह से ये वर्किंग मेमोरी को कंट्रोल करता है, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर भी होती है न्यूरोस्ट्राटम में, और थ्रू द कनेक्शन कॉर्डेट न्यूक्लियस टू प्रीफ्रंटल वर्किंग मूवमेंट्स या वर्किंग मेमोरी। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द बेसल गैंग्लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिसफंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।